इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर यश तिवारी और दर्शन पवार जी ने की थी, तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे रोहिणी विद्या में महारत हासिल है। ये कहानी है रांची शहर के रहने वाले अरविंद सहदेव की। इनका कहना है कि ये प्रेत आत्माओं को देख सकते हैं, उनसे अपना काम भी करवा सकते हैं और ये सब वो अपनी रोहिणी विद्या के दम पर करते हैं। लेकिन उन्हें इस विद्या को पाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई तांत्रिक इस विद्या को हासिल करने के लिए अरविंद के पीछे पड़ गए। बुरी आत्माओं को उनके पीछे लगा दिया ताकि उसे परेशान कर वो तांत्रिक उस विद्या को हासिल कर सकें। और ये स्टोरी खुद अरविंद ने ही पीएफ फाइल्स की टीम को बताई। तो चलिए इस स्टोरी पर फोकस करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम छोटे से अरविंद को देखते हैं जो खेलते खेलते सीढ़ियों से गिर जाता है। और जब वो उठता है तो देखता है कि उसकी माँ रोई जा रही है और वो अपने आप को माँ की गोद में पाता है। पर उसे ये यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। वो तो सही सलामत खड़ा है और उसे एक सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है और उसे देखकर वो मुस्कुराती है और कहती है, चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और तभी अरविंद को सर में काफी तेज दर्द होने लगता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को माँ की गोद में पाता है और कहता है कि माँ वो औरत कौन है। और उसकी माँ को कोई दिखाई नहीं देता। वहीं अब अरविंद कुछ अजीब सी लैंग्वेज में कुछ लिखने लगा था जिससे उसकी माँ भी काफी परेशान थी क्योंकि उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो सिर्फ उसी अजीब सी भाषा को लिखता रहता था और उसे भी ये पता नहीं था कि वो ये क्या लिख रहा है। और उसकी माँ जैसे ही उसे मारने वाली होती है कि तभी वो औरत उनका हाथ पकड़ लेती है और वो सिर्फ अरविंद को ही दिखाई दे रही थी और उसकी माँ को नहीं। वो अपने हाथ को छुड़ा ही नहीं पा रही थी जिससे वो काफी हैरान हो जाती हैं। वहीं एक दिन अरविंद की माँ उसे घर पर अकेला छोड़कर बाजार के लिए चली जाती है और जब अरविंद अकेला खेल रहा था कि तभी एक आत्मा उसको मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। वो उसे देखकर काफी डर जाता है और तुरंत वहाँ से भागता है। पर दरवाजे पर तो ताला लगा था और वो बुरी भयानक आत्मा उसकी तरफ बढ़ रही थी। पर इससे पहले कि वो उसे कुछ नुकसान पहुंचाती, खिड़की के तार उसे अंदर जाने के लिए रास्ता दे देते हैं और वो घर के अंदर चला जाता है और वो तार वापस से ठीक हो जाते हैं और एक बार फिर से उस अच्छी आत्मा ने अरविंद की जान बचाई। पर डरा सहमा अरविंद एक कोने में जाकर छिप जाता है। वहीं उसकी माँ जब घर आती हैं तो अरविंद उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता और वो हर तरफ उसे ढूंढती हैं। और जब वो ताला खोलकर अंदर जाती हैं तो अरविंद उन्हें घर में मिलता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि दरवाजे पर तो ताला लगा था, फिर ये अंदर कैसे आया। जहाँ अरविंद डर की वजह से उसे काफी तेज बुखार आ गया था। जिसके बाद स्टोरी कई साल आगे बढ़ जाती है और जब अरविंद किसी परीक्षा के लिए कोलकाता गया और जब उसने पेपर देना शुरू किया तो उसे कुछ अजीब दृश्य दिखाई देने लगे जिससे उसका पेपर बिगड़ गया। और ये दृश्य उसे पहली बार दिखाई नहीं दिए थे, ये उसके साथ कई बार हो चुका था और वो काफी डिप्रेशन में भी आ गया था और इसीलिए वो वापस रांची आने के लिए ट्रेन में बैठ जाता है। पर जब वो ट्रेन से बाहर निकलता है तो वो गुवाहाटी पहुंच गया था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो तो रांची के लिए निकला था, फिर वो गुवाहाटी कैसे पहुंच गया। शायद किसी ने जानबूझकर उसे यहाँ तक पहुंचाया। वहीं स्टेशन से बाहर निकलने के बाद उसे ना जाने क्या हुआ, उसका सर काफी जोर जोर से दुखने लगा और उसे कुछ दृश्य दिखाई देने लगे और उसने अपने आप को एक खंडहर के पास पाया। और तभी उसके पीछे एक गुरुजी आ जाते हैं जो कहते हैं कि आ गए बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरा अब अंत समय आ गया है, ये लो बेटा, इसे अपने पास रखो। पर अरविंद कहता है कि बाबा ये क्या है। न गुरुजी कहते हैं कि सही समय आने पर तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये क्या है और इसका क्या करना है। और गुरुजी वहां से गायब हो जाते हैं। वहीं अरविंद वापस रांची अपने घर आकर उसने उस विद्या का अभ्यास किया और उसे समझ आया कि बचपन से आज तक जिस भाषा को वो लिखता था यही रोहिणी विद्या है और इस विद्या को प्राप्त करने के लिए ही वो आत्मा उसकी रक्षा कर रही थी। वहीं अब अरविंद को रोहिणी विद्या में महारत हासिल हो चुकी थी। वो लोगों की इस विद्या के जरिए मदद करने लगा था। वहीं एक दिन एक दीपक नाम का आदमी अरविंद के पास आया और उसने अपनी बीमारी की रिपोर्ट अरविंद को दिखाई। उसकी हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि इसका इलाज अब संभव नहीं है।
हार्ट अटैक के आने के बाद जो स्थिति उसके हार्ट की बन गई थी, उससे आज तक कोई भी नहीं बचा। पर अरविंद ने उससे कहा कि शांत हो जाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारा रोड़ी विद्या से उपचार करूंगा और 4 दिन बाद तुम फिर से अपना चेकअप करवाना। और अरविंद उस पर अपनी साधना शुरू कर देता है और दीपक पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जिसके बाद फेयर फाइल्स की टीम दीपक से भी मिली और उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। लेकिन जब जब अरविंद ने किसी को बीमारी से बचाया तो वो खुद भी बीमार हो गया और धीरे धीरे उसकी विद्या की चर्चे हर तरफ होने लगे। लेकिन उसे ये भी अनुभव हुआ कि अच्छी आत्माओं के अलावा बुरी आत्माएं भी होती हैं। वहीं एक दिन अरविंद एक छोटी सी बच्ची को एक बुरी आत्मा से बचाने गया। उस लड़की की हालत काफी खराब थी, पर अरविंद अपनी रोड़ी विद्या की शक्ति से उसका उपचार करने लगा और उसने उस बुरी आत्मा को उस लड़की के शरीर से निकाल दिया। पर उस आत्मा ने कहा कि चाहे तू मुझे अपने बस में कर ले, पर जब मैं आजाद होऊंगा तो तेरा काल बनकर तेरे सामने आऊंगा, तुझे और तेरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। जहां अरविंद उस शैतानी आत्मा को अपने बस में कर लेता है और वो लड़की पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वहीं रोहिणी विद्या को हासिल करने के लिए कुछ तांत्रिक अरविंद के पीछे लग गए। वो किसी भी तरह इस विद्या को हासिल करना चाहते थे और जब अरविंद उस बोतल में कैद आत्मा को मुक्त करने जाता है तो एक तांत्रिक भेष बदलकर उसे प्रसाद खिला देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो तांत्रिक उस बोतल की आत्मा को अपने बस में कर लेता है और अरविंद को रोहिणी विद्या हासिल करने के लिए उस पर दबाव बनाता है। पर वो उन्हें रोहिणी विद्या का रहस्य बताने से मना कर देता है। वो उसे काफी प्रताड़ित करते हैं, पर तभी गुरुजी वहां आकर अरविंद की जान बचा लेते हैं और अरविंद सभी को घायल कर वहां से भाग जाता है। पर उन तांत्रिकों ने बुरी आत्माओं को अरविंद के पीछे लगा दिया और वो बुरी आत्माएं अरविंद की पत्नी जो कि प्रेग्नेंट थी उसे परेशान करने लगी, ताकि वो आत्माएं अरविंद से उस रोहिणी विद्या का इस्तेमाल करना उन तांत्रिकों को बता दे। पर अरविंद ने उन आत्माओं को सामना किया, पर अब उसकी वाइफ की हालत काफी खराब हो चुकी थी और तुरंत उसने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। पर वो आत्माएं वहां भी उसकी वाइफ को परेशान करने लगी, जहाँ डॉक्टर भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनकी जान कैसे बचाएं। पर अरविंद ने अपनी विद्या के दम पर उन सभी आत्माओं को कैद कर अपनी बीवी और बच्चे की जान बचाई और अपने परिवार को भी उन बुरी आत्माओं से बचाया। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। रोहिणी विद्या के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी शक्तिशाली विद्या है जिसके माध्यम से बड़े और मुश्किल से मुश्किल भी काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। पर इस शक्तिशाली विद्या को हासिल करना भी बड़ा ही कठिन काम है, इसलिए कुछ तांत्रिक इस विद्या को छीनकर हासिल करने की कोशिश करते हैं ताकि इसका दुरुपयोग कर सकें। तो दोस्तों, रोहिणी विद्या ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।